हाँ जी पुत्र, अगे चलते हैं हुण। तो फिलहाल तक की पढ़ लिया आप रैंडम एक्सपैरीमेंट ते नाल सैंपल पॉइंट ते सैंपल स्पेस, है ना। तो जब प्रोबेबिलिटी का कोई क्वेश्चन तुसीं करदे हो ना, एक बड़ा कॉमन वर्ड सामने आता है ना कि एस ईवेंट की प्रोबेबिलिटी दसो। ठीक है, तो वो ईवेंट की चीज़ है, वो बारे आप गल करते हैं। ठीक है, हैडिंग लिख लो ईवेंट। ठीक है, और वैसे मैं तुहानूं पुछा ना ईवेंट की है, तो जवाब आते होंगे कि सर वो चीज़ जी हो जाए, है ना, जोड़ा कुछ हो गया उन्होंने ईवेंट कहते। तो डेट वेरी रॉ वे ऑफ पुटिंग द ईवेंट, बट एक्चुअली मैथमैटिकली की है और वैसे की होंदा है ना, उन्होंने आप समझते हैं। तो सब तो वधिया तरीका समझने का कि आप एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल ले लीए कि मान लो एक फेयर डाइस रोल की, फेयर डाइस रोल की सैंपल स्पेस की होएगी 1 2 3 4 5 6। फेयर लिखने का मतलब हो गया कि आ 6 के 6 आउटकम्स इक्वली लाइकली है। ठीक है, मतलब कोई बाइसिंग नहीं है। अच्छा, हुण मैं कहां कि यार फेयर डाइस रोल की है कि ईवन नंबर आवे, है ना, एक ईवेंट है, फाइन। हाँ, मैं डिफाइन नहीं किया बट मैं फिर वर्ड यूज़ कर रहा जस्ट टू एक्सप्लेन। मैं कहा एक ईवेंट है यार ईवन नंबर आवे, तो द मोमेंट तुम ये सुनते हो यार ईवन नंबर आवे, थोड़े माइंड की चलता है कि डाइस है वो उपर या तो 2 आ जाए, फिर ये भी ईवन नंबर है, या 4 आ जाए या 6 आ जाए, इन्होंने तीनों चो कोई आ जाए तो असी कहांगे डाइस तो ईवन नंबर आ गया। तो अगर मैं ईवन नंबर का ईवेंट लिखना हो तो अगर डाइस के उपर या 2 आ जाए या 4 या 6, असी कहांगे यस मेरा हाँ जी ईवन नंबर वाला ईवेंट हो गया ना। बड़ी ईजीली पुट हो गया, बट इंपॉर्टेंट चीज़ की है, ईवेंट के अंदर मैं एलीमेंट लिखते, इन्ह एलीमेंट चों कोई एक, तीनों नहीं, कोई एक अगर एक्सपेरीमेंट करे तो अकर हो जाएगा तो असी कहांगे साडा वो वाला ईवेंट अकर कर गया। तो ईवेंट कद होगा जब डाइस के उपर या 2 या 4 तो या 6 आएगा। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कई बार होंगे कि सर सारे थोड़ी आने होंगे बेटे, कोई एक ईवेंट भी आप एक सैट ले लिया सैंपल स्पेस चों और वो कुछ एलीमेंट ले लिया, वो किहड़े है 2 4 6, और ए ईवेंट कद अकर करेगा जब इन्हां चों कोई एक डाइस ते आ जाएगा। ठीक है, सो जिदा आप समझते हैं कि 6 है जी, 3 है साडे फेवर के अंदर, है ना, तो ईवन नंबर वाले। अच्छा, एक होर ईवेंट डिफाइन कर लो, मैं कहा जी नंबर 4 तो वड्डा आ जाए, है ना, डाइस रोल की नंबर 4 तो वड्डा आ जाए, तो की कुछ चांसिस है या की कुछ आ सकता है कि या 5 आ जाए या 6 आ जाए। ठीक है, सो ये भी एक ईवेंट है, फिर डाइस ते या 5 आ जाएगा या 6 आ जाएगा, साडा बी ईवेंट अकर कर जाएगा। या मैं कहा कि डाइस ते प्राइम नंबर आ जाए, ठीक है, सी ईवेंट ले लिया। प्राइम नंबर कदा होगा जब डाइस ते या 2 आ जाएगा या 3 आ जाएगा या 5 आ जाएगा। ठीक है, सो इफ़ यू ऑब्जर्व ये सारे की है, मतलब मैं एलीमेंट चक्के कितों चक्के हैं, ये सारे सैंपल स्पेस तो चक्के हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जब कोई भी आप एक्सपेरीमेंट करांगे आएगा तो सैंपल स्पेस चो ही। तो जे जो भी आ लिखा है जी आप लिस्ट बना रहे हैं मैथमेटिकली कैन वी से कि सारे की है, दे आर नथिंग बट दी सबसैट्स ऑफ दी सैंपल स्पेस। तो बेसिकली ईवेंट कुछ नहीं होंदा, ईवेंट की है सैंपल स्पेस का सबसैट चक लो, कोई भी सबसैट चक लो या कोई भी कलैक्शन ऑफ सैंपल पॉइंट चक लो, दैट इज कॉल्ड ईवेंट। दैट्स इट। सो मैथमेटिकली तुसी लिख लो ईवेंट की हो गया, इट इज़ दी सबसैट ऑफ दी सैंपल स्पेस, गल खत्म। क्योंकि कुछ भी सैंपल स्पेस चकोगे, मान लो मैं 2 4 6 वाले एलीमेंट चक ले, इस ईवेंट का नाम की देता कि यार ईवन नंबर आवे। ठीक है, जब 5 या 6 चक ले तो कहता यार ठीक है ईवेंट केड़ा जब नंबर 4 तो वड्डा आ जाए। सी ईवेंट की है जब डाइस ते प्राइम नंबर आ जाए। सो तुसी सैंपल स्पेस का सबसैट कोई भी चक लो, ठीक है, और वो एक ईवेंट है। मान लो एक सबसैट्स जे ले लो, मैं सिर्फ कला एक एलीमेंट ले लिया तो ठीक है, ये भी एक ईवेंट है। एक ही कहेंगे कि डाइस ते नंबर जी 1 आ जाए या डाइस ते नंबर 2 तो छोटा आ जाए, दिस 1 ईवेंट। ठीक है, सो की हो गया, यदा मतलब कि कोई भी सैंपल स्पेस है तुहाडे को, उहदे जिन्ने नंबर ऑफ सबसैट बना सकते हैं उन्ने तुहाडे ईवेंट है, बिकॉज बाय डेफिनेशन मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, एक बार फिर लिख लो ईवेंट इज़, लिख लो ईवेंट इज़ दी
सबसैट ऑफ दी सैंपल स्पेस। ठीक है, सो एक सैंपल स्पेस है वाली, ये जिन्ने आप सबसैट बना सकते हैं उन्ने ईवेंट हो गए। हम जिदा तुहानू पता है कि अगर एक सैट दे n एलीमेंट्स है, वो नंबर ऑफ सबसैट कितने होंगे? 2n। हम जिमें आ वाला सैट है 6 एलीमेंट है, ये किन्ने सबसैट होने? 2⁻6 64। सो ये 64 सबसैट होने हैं, और यदा मतलब जब आप डाइस रोल करांगे 64 टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ईवेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, जिन्हों चो मैं 4 लिखे ABCD। लैट मी राइट फ्यू मोर। ठीक है, अच्छा सब तो पहला सबसैट किहड़ा हुंदा है? 5 है ना, ई लिख लिया 5। हुण सोचोगे सर ये 5 कद होएगा? 5 मैं डिफाइन कर देना, मैं कहा एक इवेंट ले लो कि द नंबर ऑन द डाइस इज़ लेट्स से ग्रेटर दैन 10। हुण डाइस रोल की, नंबर 10 तो वड्डा कोई भी नहीं है। 5 की होंदा इन्हां चों कुछ भी ना होवे, सो कोई भी नहीं आएगा। 5 मतलब इन्हां चों कोई भी आपां नहीं चकना, तो ठीक है आ गया। इज दैट क्लियर? सो इदा कोई भी एलीमेंट नहीं चक्या, फिर एक एक करके इदां दे जिहड़े एक 1 आ गया, करली ब्रैकेट 2, फिर 2 वाले, 3 वाले, 4 5 6 ये सारे दे सारे की है पुत्र सबसैट है। सो इवेंट इज़ नथिंग बट दी सबसैट ऑफ दी सैंपल स्पेस। और एक इवेंट के अंदर जिहड़े एलीमेंट है पुत्र वो है जिहड़े उस इवेंट को फेवर करते हैं, दैट इज़ लाइक फॉर श्योर। और वो इवेंट कद अकर करेगा? आ लाइन सुनियो ख्याल और मार्क करके लिखो, जब उन्हां चों कोई एक एलीमेंट तुहाडा अकर कर जाएगा। मान लो 4 आ गया डाइस ते, ठीक है, तो कहांगे ठीक है यार ये इवेंट अकर कर गया। इज़ दैट क्लियर? हुण एक कॉमन सेंस की गल कि एक मैं इवेंट ले ला कि डाइस ते जब 2 3 4 5 6 आ जाएगा तो ई अकर कर जाएगा। एफ ले लो है ना, कि 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा तो एफ इवेंट अकर कर जाएगा। नाउ आना किन्हां चों आ? इन्हां 6 चों ही बई, डाइस ते इन्हां तो ज़्यादा तो कुछ नहीं आना। हुण आज जो लिखे है एफ तक इवेंट सब तो घट चांस कि होने दे डी दे, क्यों? क्योंकि डाइस रोल करांगे कुछ भी इक्वली लाइकली है, एक आ सकता है या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 बराबर बराबर चांसिस दे नाल आ सकते हैं। ठीक है, आ डी कद होएगा? जब कला हाँ जी एक आ जाए, तो 5 ये फेवर च नहीं है ना, और एक फेवर च है। तुसी मतलब हाले आप कोई डेफिनेशन नहीं बनाई, बट कॉमन सेंस की कहते ठीक है यार ये घट चांस है, इन्हू फेवर घट कर दे, तो ये एक फेवर च 6 टोटल है। 6 टोटल क्योंकि सैंपल स्पेस सारी कलैक्शन है जो कुछ आ सकता है। ठीक है, और ये सारे के आने के चांसिस बराबर है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। तो इन्हू कहांगे ठीक है एक फेवर च 6 टोटल है, तो लुक्स लाइक 1/6 चांस है कि 1 आ जाएगा। मतलब ए की गल करते हैं, 6 टोटल है, हमें इन्होंने 6 च कुछ भी आ सकता है, इन्होंने 3 च कुछ भी आ जाए वो साडा फिर ए इवेंट कर देगा। 3 फेवर च है, 6 टोटल है, 6 3 अद्धोवध चांस है, 3/6 वी कैन से कि फाइन हाफ चांस है, हाफ प्रॉबबिलिटी है सो कॉल्ड कि ये इवेंट हो जाएगा। तो इस करके आप प्रॉबबिलिटी जी है जिदा हुण मैं समझाई है उन्होंने आप डिफाइन करते हैं। अच्छा, डिफाइन करने तो पहला ना एक दो पॉइंट होर लिख लो, जिदा एक होंगे सिंपल ईवेंट। सिंपल ईवेंट होंगे पुत्र कि जिहदे अंदर कला इक्को ही सैंपल पॉइंट होवे, जिवें डी है। ठीक है, इट हैज़ ओनली 1 सैंपल पॉइंट। या होर एक एग्जाम्पल ले लो कि करली ब्रैकेट 3 ये भी एक सिंपल ईवेंट है। तो यहो जिहे ईवेंट जिहदे अंदर इक्को ही सैंपल पॉइंट होवे दैट इज़ कॉल्ड सिंपल ईवेंट, और अगर एक तो ज़्यादा हो दैट इज़ कॉल्ड कंपाउंड ईवेंट। ठीक है, बस डेफिनेशन पता होवे तो लोड नहीं पैनी। ठीक है, कंपाउंड ईवेंट। और हाँ आप प्रॉबबिलिटी को डिफाइन कर लीए, सीधा सीधा है कि अगर एक सैंपल स्पेस है जिहदे अंदर कुछ एलीमेंट्स है एंड दे आर इक्वली लाइकली, हरेक दे आने के चांस बराबर है, तो प्रॉबबिलिटी किसी भी इवेंट की आप लिखते हैं कि पी मतलब प्रॉबबिलिटी ओ इवेंट ए दैट इज़ इक्वल टू हाँ जी वो फेवरेबल नंबर ऑफ एलीमेंट्स। ठीक है, सैंपल स्पेस चो जिन्ने ए इवेंट के फेवर च एंड हाँ जी टोटल नंबर ऑफ एलीमेंट्स इन द sample space. So favorable by total, that is called the probability of A. And now you know logically कि घट्टो घट की होगा जिदा इतने एक इवेंट लिया सी आपां 5 कि कोई भी फेवर च नहीं है, घट्टो घट फेवर 0 होगा, टोटल कितना है 6, तो प्रोबेबिलिटी
इस डेफिनेशन की वजह ना कितनी हो जाएगी इस इवेंट की जीरो कद होएगी जब कोई भी फेवर च नहीं है। ठीक है, जब याद है मैं एग्जाम्पल लिया सी कि एक इवेंट लिख लीए जी दैट नंबर ऑन द डाइस इज ग्रेटर दैन 10। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਜੀ ਦੀ ਜਦ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਫੇਵਰ ਚ ਕਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕ ਨੰਬਰ 10 ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ 0/6 दैट इज 0 ਐਂਡ ਫਿਰ ਫੇਵਰ ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ 1/6 ਆ ਜਾਏਗੀ, 3/6 2/6 ਵੱਧਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੇਵਰ ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਫੇਵਰ ਚ ਜਿੰਨੇ ਟੋਟਲ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੋ ਜਾਣ। तो उस केस च जब सारे फेवर च हो जाए मतलब पूरी सैंपल स्पेस आ जाए तो प्रोबेबिलिटी 1 आ जाएगी। अदरवाइज कोई भी बाकी इवेंट लोगे प्रोबेबिलिटी 0 और 1 दे बिच रहेगी। तो प्रोबेबिलिटी की है इट्स नथिंग बट एक नंबर साढ़े को आ जाता है, वो नंबर असी उस इवेंट के करस्पॉन्डिंग एसोसीएट करते हैं। ठीक है, 0 और 1 दे विच अगर वो 0 है मतलब वो वाला इवेंट नहीं होना इम्पॉसिबल, और अगर प्रोबेबिलिटी 1 है ठीक है वो वाला इवेंट पक्का होएगा सर्टेन है श्योर शॉट है। और जिमें आप चांस में कहते होते ना 0% तो लैके 100%, तो एक स्केल सीगा 0% टू 100% भी इस चीज़ के होने 100% चांस है। ठीक है भी ये होने 0% चांस है, तो वो स्केल 0 टू 100 से सीगा आप 0 तो 1 करता। बाकी 0 और 1 दे विच कोई भी आप नंबर लवांगे दैट नंबर शोज के वो होने किन्ने चांसिस है। ठीक है, अच्छा इन्हू लिख लो डेफिनेशन कहता जी एक एक्सपेरीमेंट आ ਉਹਦੇ टोटल नंबर ऑफ आउटकम पुत्र ਜਿਹੜੇ ਆ सैंपल स्पेस लेट दैट बी m प्लस n। ठीक है, टोटल सैंपल स्पेस के आउटकम्स m प्लस n है तो m ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ एक साडा इवेंट ए है ਉਹਦੇ फेवर च है। ठीक है, m फेवर च हो गए, टोटल हो गया m प्लस n तो प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए फेवरेबल बाय टोटल दैट इज m अपॉन m प्लस n ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ऑलरेडी डिस्कस कर लिया दैट इज फेवरेबल नंबर ऑफ एलिमेंट इन that event है ना and total number of element in the sample space। ठीक है, बट ये ऑलरेडी मैं पहला भी समझाया सब तो जरूरी चीज़ जी ध्यान रखने वाली है ये है कि आ होना चाहिए कि सैंपल स्पेस के सारे एलीमेंट आ पुत्र सारिया आउटकम इक्वली लाइकली होनिया चाहिए हैं। जे इक्वली लाइकली नहीं है फिर तुसी आ लाओगे तो आंसर गलत आ जाएगा। मतलब मैं एक एग्जाम्पल समझाना, हुण मान लो मैं कह कि डाइस रोल की 1 2 3 4 5 6 आ डाइस रोल की सैंपल स्पेस है। ठीक है, 6 हुण आ इक्वली लाइकली आउटकम है, एक दा आने का चांस 2 दे 3 दे 4 दे 5 दे 6 दे बराबर बराबर चांस है 1/6। हुण मैं कह डाइस रोल की यार की प्रोबेबिलिटी है कि नंबर जोड़ा आ मतलब ईवन आवे। ठीक है, तुम कहोगे ईवन नंबर वाला इवेंट मान लो ई है ना 3 वो फेवर च तो 6 टोटल है सैंपल स्पेस तुम कहोगे प्रोबेबिलिटी ई की कितनी है 3/6। ये तुसी क्यों लाया क्यों क्योंकि आ 6 दे 6 आउटकम आर वट हाँ जी इक्वली लाइकली। इसे सैंपल स्पेस में मैं एवें लिखदा कि लेट्स से A1 A2 where let's say A1 is 4 occurs on the dice। ठीक है, and A2 is 4 does not occur। आ भी तो इसी डाइस रोल की सैंपल स्पेस है। A1 है कि 4 आ जाएगा, A2 की 4 नहीं आएगा। हुण सीधी गिनती नहीं मारनी, हुण सानू पता है कि A1 ते A2 जिहड़े दो आउटकम है ये इक्वली लाइकली नहीं है। A1 दे आने दे चांस घट है क्योंकि A1 ते इकल्ला 4 आंदा है। A2 च कौन कौन है A2 च हाँ जी 5 6 1 2 3 तो A2 के चांस सर्टनली ज़्यादा। तो कदे भी जब ऐदा सैंपल स्पेस लिखी होवे तो सीधी गिनती मार के नहीं करना मैं पूछा कि A2 की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ठीक है जी टोटल 2 है तो 1/2 हो जाएगी, नहीं बिकॉज ये इक्वली वेटेड नहीं है कि एदे होने के चांस घट है एदे ज़्यादा है। ठीक है, सो दिस शुड बी वेरी वेरी क्लीयर। तो इस करके प्रॉब्लम के अंदर जब इक्वली लाइकली होन सारे एलीमेंट सैंपल स्पेस फिर आप फेवरेबल बाय टोटल करके कर सकते हैं। नहीं तो ऐदा तो तुसी दुनिया का कोई भी क्वेश्चन ले लो किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी मानता है पूछता है सॉरी तो वो दो डिफाइन कर लो कि वो वाला इवेंट होवे, दूजा ले लो एलीमेंट वो वाला इवेंट ना होवे, सारे दे आंसर 1/2 कढ़ी जाओ। गल समझ आई? मैं तुहानू क्वेश्चन देवां कि लेट्स से एक आर इवेंट मान लो कि 2 ते 4 आवे, इनू A1 मान लिया। ठीक है, दूजा मान लो हाँ जी 1 3 5 6 इनू A2 मान लो। समझ आ रही गल? और सैंपल स्पेस रीडिफाइन कर दो लेट द सैंपल स्पेस बी
हाँ जी A1 A2 है ना, इस तरीके ना। ਹੁਣ ਕਹੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ A1 ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, तो A1 ਆ 2 ਹੋ ਗਏ, A1 ਇੱਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ, ਇੱਕ ਵਾਲਾ 2, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਨਸਰ 1/2 ਕੱਢ ਕੇ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। तो इस करके चलो जोक्स अपार्ट, मीन्स व्हाट कि जब सारे इक्वली लाइकली एलिमेंट्स होण या आउटकम्स होण फिर आप लावांगे। इज दैट क्लियर? और ये बाद ये तो हो गया, ये बारे नैक्सट पॉइंट लिख लो कि प्रोबेबिलिटी जी ए दी है, विच ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमेशा 0 और 1 च लाई करती है। 0 कद, दैट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है, वो प्रोबेबिलिटी 0, और 1 कद होएगी, दैट इज कॉल्ड श्योर इवेंट, ठीक है। जिदा मैं एग्जाम्पल ली सी ना कि डाइस ते मैं कह एग्जाम्पल लिख ला नाल एक, कि मैं कह डाइस वाली एग्जाम्पल रखते हैं ना कि डाइस ते नंबर आवे इज लेस दैन 10, ठीक है। डाइस रोल करांगे, पक्का नंबर हमेशा 10 तो छोटा ही आएगा। सो 6 के 6 फेवर च, 6 के 6 टोटल है और डाइस फेयर है, ठीक है। 6/6 1 आ जाएगा। इम्पॉसिबल लिख लो कि नंबर इज, हाँ जी, ग्रेटर दैन 11, ठीक है। नंबर 11 तो वड्डा भी पॉसिबल नहीं है, तो फेवर च कितने होने 0, टोटल 6, प्रोबेबिलिटी एनी आ जानी, एच की होएगा फेवर 6 के 6, आंसर थोड़ा 1। सो रेंज प्रोबेबिलिटी दी 0 और 1 दे विच, ठीक है। ना प्रोबेबिलिटी 1 तो वधनी है, ना 0 तो घटनी है, ठीक है। सो बेसिकली प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट वी एसोसीएटेड सम नंबर, ठीक है, उस इवेंट के नाल। वो नंबर फिर तुहानूं दस दिंदा ਉਹਦੇ ਹੋਣ ਦੇ चांसिस किन्ने हैं। जिन्ने ज़्यादा वो नंबर एक वाल होएगा ਉਹਦੇ ਹੋਣ ਦੇ उन्ने ज़्यादा चांस होणगे। जिन्ना नंबर ज़्यादा 0 ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ उन्ने चांस होण ਦੇ घट है, ठीक है। तो ਉਹਦੇ बाद नैक्सट एक पॉइंट होर लिख लो, एक अच्छा प्रोबेबिलिटी वंस अगेन की सी इवेंट ए दी फेवरेबल एलीमेंट, एम सीगे फेवरेबल लिख लो, एन सीगे अगेंस्ट, ठीक है। तो m प्लस n हो गया टोटल। तो प्रोबेबिलिटी आप डिफाइन करते हैं फेवरेबल बाय टोटल। अच्छा एक टर्म होंगी पुत्र, ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट ए, ठीक है। ऑड्स इन फेवर, तो ये होंगे बाय डेफिनेशन फेवरेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिवाइड बाय अगेंस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सो फेवरेबल बाय अगेंस्ट, दैट इज कॉल्ड ऑड्स इन फेवर। तो ऑड्स इन फेवर है तो फेवरेबल वाले न्यूमरेटर च होने, नीचे जिहड़े अपोज करते हैं, ठीक है। सो इस रेशो नूं आपां कहने कि ऑड्स इन फेवर। हुण मान लो एग्जाम्पल ले लीए कि मैं कहां एक लेट्स से 10 टोटल एलीमेंट है और उन्होंने 3 वो फेवर च है, ठीक है। तो आ तो उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी 3/10। तो जो 10 टोटल एलीमेंट्स है, 3 फेवर जे, तो अगेंस्ट कितने हो गए, अगेंस्ट हो गए 7, ठीक है। तो मैं कहूँगा ऑड इन फेवर ऑफ दिस इवेंट ए, हाँ जी, 3 फेवरेबल 3/7, ठीक है। हाँ, सो मतलब रेशो थोड़ा दस देंगे कि अगर तो रेशो ये 1 होएगी तो यदा मतलब जिन्ने फेवर च उन्ने अगेंस्ट, अगर रेशो एक तो ज़्यादा होएगी यदा मतलब फेवरेबल ज़्यादा है। मैं कहूँगा कि ऑड्स इन फेवर ऑफ ए इज़ 1.7, यदा मतलब वो फेवरेबल ज़्यादा है, ठीक है। इदा ही एक होर टर्म लिख लो, ऑड्स अगेंस्ट, ठीक है, इवेंट ए, वो इदा रेसिप्रोकल, ठीक है, दैट इज n/m, दैट इज अगेंस्ट ऊपर फेवरेबल नीचे। तो ऑड्स इन फेवर च फेवरेबल बाय, ठीक है, ऐसे मैं लिख दा एक और, दैट इज फेवरेबल बाय अगेंस्ट, ठीक है। हाँ जी अगेंस्ट बाय फेवरेबल, और ये एक दूजे का रेसिप्रोकल है। सो 3 चीज़ां होगी। और अगर इन्हां तिन्नां चों कोई भी एक पता लग गया, बाकी दोनों कट सकते हैं। मान लो प्रोबेबिलिटी पता है, ठीक है। तो अच्छा हालांकि प्रोबेबिलिटी रेशो होंगी है, मान लो जो मैं 3/10 लिखा, हो सकता है ये 6/20 हो, है ना, कट के आया हो, इदा हाँ 3 आ गया 10 आ गया, बट कैलकुलेशन कर लगे कोई फर्क नहीं पैंदा, आपां उहनूं एवें ले लांगे। तो मान लिया हुण 10 टोटल है, 3 किन्ने है फेवर च, ते अगेंस्ट माइनस करके कढ़ लो, 10 चों 3 माइनस करके 7 आ गए तुहाडे,
ठीक है, 7 अगेंस्ट आ गया, सो देयरफॉर आ कितना आएगा फेवरेबल बाय अगेंस्ट, और आ कितना होएगा द रेसिप्रोकल। इज दैट क्लियर? मान लो एक क्वेश्चन चुने क्या है कि ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट ए इज लेट्स से 2/9। ठीक है, ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट ए इज दिस, फाइंड इट्स प्रोबेबिलिटी। सानू पता है कि 2 है, ए की है पुत्र, ए ਉਹਦੇ फेवरेबल एलिमेंट्स है आ वाले, 9 ਉਹਦੇ अगेंस्ट है। ਹੁਣ फेवरेबल है तो अगेंस्ट है, तो ऑलरेडी भावें रेशो भी होएगी, वो कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो टोटल कितने हो गए 11 लगभग। ठीक है, सो 11 टोटल हो जाने, और फेवर च कितने 2, तो प्रोबेबिलिटी होगी 2/11। ठीक है, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਉਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕੁਝ ਨੰਬਰ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟਤਾ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਟ ਕੇ ਆ ਆਇਆ ਕਿ 2 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ 3 ਵੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਆ ਐਬਸੋਲੂਟ ਵੇ 'ਚ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣੇ ਆ ਤੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਆ ਅਗੇਂਸਟ, तो total will be 2k plus 9k, that is 11k, and favorable कितने 2k, therefore probability will be 2k by 11k, और फिर बार कर दो, फिर आंसर थोड़ा 2/11 आ जाए। ठीक है, सो इस करके व्हाट आई मीन टू से अगे कितने भी वो पूछे कि ऑड्स इन फेवर, ऑड्स अगेंस्ट ते प्रोबेबिलिटी, तिना चो कोई भी एक पता है तो बाकी दोनों कट सकते हैं। ठीक है, इस करके जो क्वेश्चन कोई आएगा मैं कहूँगा ऑड्स इन फेवर है, मतलब तुम प्रोबेबिलिटी कट सकते हो। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी टोल्ड यू लाइंग बिटवीन 0 and 1, आ सारी चीज़ थानू समझ आ गई। और दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इदा नहीं कि सैंपल स्पेस के एलीमेंट लिखे है गिनती मार के प्रोबेबिलिटी, मान लो वंस अगेन मैं कਹਾਂ कि लेट्स मान लो एक एग्जांपल ले लीए कि मैं कਹਾਂ कि एक सैंपल स्पेस है, वो एलीमेंट्स है A1 A2 A3 A4। ठीक है, वो कहता एक इवेंट A है, दैट इज़ A1 A2 and A3, वो कहता फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। ना हुण जे तुसी आ करता कि 4 टोटल है 3 फेवर च है, तो एब्सोल्यूटली गलत हो जाना, क्योंकि उन्हें इत्थे ए हाँ जी की नहीं दिता, उन्हें ए नहीं दिता कि A1 A2 A3 A4 आर इक्वली लाइकली। अगर उन्हें आ वर्ड लिखा है कि यस दे आर इक्वली लाइकली आउटकम, फिर आ सही है। ठीक है, मतलब मेरे बच्चे कभी भी गलती नहीं करेंगे कि यार देख के बिल्कुल बिना पढ़े यार डिवाइड कर देना, बिकॉज मेजॉरिटी पीपल डू है ना, जिथे नहीं सही तरह पढ़िया होंगे न्याणे ने। सो हाँ हो गया। तो अच्छा आ जो लिखा ना इनू हले पढ़ो ना, मैं तुहानू समझाना ईजी वे ना। अच्छा अगर मैं तुहानू पुत्र कहां कि मैं एक कॉइन टॉस की तो हैड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी फेयर कॉइन च, ठीक है, हाफ हाफ, मतलब अध चांस है हैड आएगा, अध चांस है टेल आएगा। और हुंदा कई बार की है, अगर मैं तुहानू कहां कि 5 बार कॉइन टॉस करो, नो कई बार हुंदा कि 5 बार ही हैड आ जाए, है ना, पॉसिबिलिटी है, या 4 बार हैड आ जाए 1 बार टेल आ जाए, या तुम 10 बार टॉस करना कहां, मतलब हो सकता 8 बार हैड आ जाए 2 बार टेल आ जाए। तो मतलब वो जी गल सी कि अद्धो अध वाली है ना, तो वो तो फिट नहीं ना बैठी भी 10 बार है, भी साड़ी उम्मीद तक की भी जिन्नी बार टॉस करिए भी ठीक है यार हाफ हाफ टाइम आना चाहिए, हाफ टाइम हैड आ जाए हाफ टाइम टेल आ जाए। तो यही ये चीज़ कहता है कि अगर आप एक्सपैरीमेंट नू लार्ज नंबर ऑफ टाइम करते हैं, मतलब थ्रैटिकली अगर इनफिनाइट बार करिए, तो फिर कितनी बार वो इवेंट अकर करता है, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल कितनी बार ट्रायल किया, दैट इज़ अ प्रोबेबिलिटी। नो ये कहना की चाहता है, अगर तुसी कॉइन नू मतलब जो सैंपल साइज़ लिया है कि 10 बार टॉस किया, 10 बार बहुत घट नंबर ऑफ ट्रायल है, तुसी ऐ करो, देखो जब छुट्टियां हो गई तुसी फ्री होना, कॉइन नू मतलब लच्छे लख बार टॉस करो, ठीक है, लख बार टॉस करो, फिर नोट करो, दैन यू विल सी कि जिमें जिमें तुसी ट्रायल बढ़ाए, बहुत ज़्यादा ट्रायल किए, दैन यू विल सी कि अप्रॉक्सीमेटली 50,000 टाइम हैड आएगा, 50,000 टाइम टेल आएगा, मतलब ज़्यादा एक्सपैरीमेंट नू असी बहुत ज़्यादा बार करते हैं, फिर ओदी कितनी बार ओदी सक्सैस है, फिर कितनी बार आया है, डिवाइड बाय टोटल ओदी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, 10 तो बहुत थोड़ा ना, हमें किस्मत भी हो सकती है 8 बार आ जाए, 10 बार ही हैड आ जाए, बट जब तुम रिपीट करोगे एक्सपैरीमेंट बार बार बहुत ज़्यादा वार करोगे, दैन ओदी फ्रीकुएंसी, ठीक है, ओदी कितनी फ्रीकुएंसी है, कितनी बार आया है, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल कितनी बार ट्रायल किया है, दैट इज़ अ प्रोबेबिलिटी। सो बेसिकली प्रोबेबिलिटी नू प्रैक्टिकल यहो जिहे क्वेश्चनों च वी कैन रीडिफाइन एज किसी इवेंट की हाँ जी फ्रीकुएंसी या उसकी अकरेंस, ठीक है,
डिवाइड बाय टोटल कितनी बार ट्रायल किया है, वैन द एक्सपेरीमेंट इज़ परफॉर्म्ड लार्ज नंबर ऑफ टाइम एंड थ्योरेटिकली होर एक्यूरेट प्रॉबिलिटी आती रहेगी जब तुम नंबर ऑफ ट्रायल बढ़ाते रहोगे। जिवें तुसीं 10 बार किया तो मैं क्या कि 2 बार आ गया लेट्स से टेल तो 8 बार आ गया हैड, तुसीं 20 बार करोगे थोड़ी जी रेशो सुधरेगी, 30 बार 40 बार जिमें तुसीं ट्रायल बढ़ाई जाओगे दैन यू विल सी कि हाफ हाफ आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये कहने का भाव है। या जिमें एक होर मैं कहां कि मैं कहां एक बैग है, वो अंदर एक रैड तो एक ग्रीन बॉल है। ठीक है, और अगर मैं कहां अनबायस तरीके ना तुसीं एक बॉल पिक करनी है। ठीक है, तो ऐसे तुसीं 10 ट्रायल किए, एक बॉल पिक की उन्होंने रखता अंदर। ठीक है, बॉल देखी अंदर रखता तो देखी अंदर रखता, तो ऐदा तुसीं 10 बार किया तो मतलब अगेन थ्योरेटिकली 5 बार आना चाहिए, बट हो सकता है कि थोड़े 10 के 10 बार रैड बॉल आ जाए या 9 बार रैड बॉल आए, 1 बार थोड़ी ग्रीन बॉल आ जाए। बट जिद्दां ही तुसीं ये वाला जिहड़ा एक्सपेरीमेंट है मतलब ड्रा करना एक बॉल नूं कढ के रखना फिर ड्रा करना, अगर ये तुसीं लार्ज नंबर ऑफ टाइम करोगे मतलब 1000 बार करोगे तो तुसीं देखोगे ठीक है लगभग है ना वो अद्धो अद्ध टाइम, क्योंकि दोनों दे सिलैक्ट होने के चांस इक्वली लाइकली है। तो वैन दिस एक्सपेरीमेंट इज़ परफॉर्म्ड ओवर द टाइम यू विल सी कि बिल्कुल हाफ हाफ प्रॉबिलिटी आ जाएगी। ये कहने का भाव है। ठीक है, जो नहीं यकीन आता तुसीं मतलब वीकेंड ते किसी दिन वेले हो करो टॉस हो जाओ सवेरे शुरू है ना, फिर शाम को तुहानूं यकीन आ जाएगा। ठीक है, तो इसे करके ना एक चीज़ होर होंदी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट दसन जा रहा। अच्छा, अगर मैं कहूँ बेटे मेरे को 4 ना डिफरेंट बॉल्स है ABCD, इन्हां 4 चों 2 सिलैक्ट करो। ठीक है, तुसीं हुण फटाफट कह दोगे सर 4C2 6 तरीके आ 4 चों 2 सिलैक्ट करन दे। ठीक है, AB सिलैक्ट हो जाएगी, AC एंड सो ऑन, इदां दे साडे कोल 6 तरीके बनने, 6 कॉम्बीनेशन बननी है। अगर मैं कहां कि 4 बॉलां आइडेंटिकल है, हुण मैं कहां यार 2 सिलैक्ट करो किन्ने तरीके, हुण इन्हां चों कोई भी 2 चक लोगे मतलब आ वाली चक लोगे या आ आउटकम तो सानू आही नज़र आएगा। इसका मतलब 4 चों कोई भी 2 चकोगे नज़र तो आही आएगा, मतलब आउटपुट तो मेरा आही है, कॉम्बीनेशन तो आही बनी। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਅੱਡ ਬਣਦੀ ਸੀ, अगर आ तो आ ਚੱਕ ਹੁੰਦੇ तो आ कॉम्बीनेशन है, AC ਚੱਕ ਹੋਈ ਤੇ आ, तो ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 6 कॉम्बीनेशन ਸੀਗੀਆਂ। सो 6 तरीके हो गए 2 बॉलां सिलैक्ट करन दे। आइडेंटिकल बॉल्स के अंदर अगर जिवें मैं तुहानूं 2 दी एग्जाम्पल दी है, कोई 2 चकने मेरे को इक्को ही तरीका है, ओनली वन वे ऑफ सिलैक्शन। ऐदे मैं तुहानूं कहां यार 3 चक्को आइडेंटिकल बॉल्स है, किन्ने तरीके नाल 3 सिलैक्ट कर सकते हो, तो कोई 3 चक लो, अगेन नज़र तो आही आएगा। सो मीनस वट ਇਹਦਾ भी कोई तरीका मतलब आइडेंटिकल बॉल्स के अंदर तुसीं किन्नियां भी बॉल चकनियां, 1 चकनी है 2 3, एक कोई एक तरीका होंदा। हुण इसी चीज़ करके ना समटाइम्स बच्चों नूं प्रॉब्लम करन लग्या कन्फ्यूजन हो जाता, क्योंकि क्वेश्चन च कीता हुंदा है वो जिवें वो कहेगा कि एक बैग है वो अंदर एक रेड बॉल है एंड लेट्स से वो कहेगा 4 आइडेंटिकल ग्रीन बॉल्स है। ठीक है, फिर कहेगा कि एक बॉल या 2 बॉल सिलैक्ट की और किसी चीज़ की प्रॉबिलिटी पूछेगा कि की प्रॉबिलिटी है कि वो लेट्स से ग्रीन बॉल हो गए। ठीक है ना, हुण जो कन्फ्यूजन होंदा है कि सर 4 बॉल आइडेंटिकल है, असीं तो पढ़िया सी कि आइडेंटिकल बॉल चों चक्कन का एक चकनी तो इक्को तरीका होएगा, कोई भी चक लो। ठीक है, तो सोचते कि ठीक है फेवरेबल इक्को ही तरीका है और टोटल 5 है, तो ग्रीन बॉल चक्कन का 1/5 प्रॉबिलिटी है। ठीक है, क्लीयरली लॉजिक गलत है, क्योंकि अगर कॉमन सेंस भी लाइए, अगर मैं कहां यार अखां बंद करके इन्हां चों एक एक चक्को, लॉजिकली या तो तुहाडे को आ वाली ग्रीन बॉल हाथ च आ सकती है या आ वाली दूजी या तीजी या चौथी या पंजवीं। हुण जद ये हाथ च आण दे ग्रीन बॉल दे लॉजिकली किन्ने फेवरेबल वेज है 4। ठीक है, तुसीं अनबायस होके पिक करोगे, क्लीयरली 4 ग्रीन बॉल ज़्यादा है तो वो चक्का होने के चांस भी ज़्यादा है। तो ये तुसीं एवें भी उन्होंने समझ सकते हो, क्योंकि ये बैग हुण खुला नहीं है, बैग बंद है, तुसीं अखां बंद करके या रैंडमली चक रहे हो, तुसीं सामने वेख के नहीं नंबर ऑफ वे बॉल सिलैक्ट कर रहे। हुण जब तुसीं हत्थ पा के इधरों बैग चों कड्डोगे तो जिवें मैं सैंपल स्पेस कराया सी, तो लेट अस सपोज कि दिस टू बी G1, इनू G2, इनू G3, इनू G3, इनू R मान लो, R1 ले लो। तो हुण हरेक ग्रीन बॉल अड्ड अड्ड है, फिजिकली अड्ड अड्ड है, इसदा मतलब उन्हां दे चक होने के चांसिस भी ज़्यादा है। ठीक है, सो आई होप आ चीज़ क्लीयर होनी चाहिए। वो जो मैं दसिया ना कि आइडेंटिकल बॉल वाला फॉर्मूला लाना, वो
गलत हो जाता है। फॉर्मूला वो NCR वाला ही लगना है, भावें बॉल्स आइडेंटिकल होवे भावें बॉल्स सिमिलर डिफरेंट होण, तो वो कदे भी तुसी कन्फ्यूजन च नहीं आना। ठीक है, NCR भी क्यों लाना है मैं तुहानूं हुण समझा दिंदा। जिवें आ क्वेश्चन देखो, आ गल बड़ी क्लीयर होनी चाहिए, लिख लो कि अगर बॉल्स आइडेंटिकल दित्तियां होण या बॉल डिफरेंट दित्तियां होण, आपां उहनूं डिफरेंट नाल ही करांगे, जिद्दां मैं तुहानूं समझाया। जिद्दां हुण आ देखो, एंड वाई NCR वी नीड टू अप्लाई, वो वेखो, वो कहंदा कि एक बैग के अंदर 2 रैड R1 R2 मान लीजिए, ठीक है, 2 ग्रीन बॉल्स है G1 G2। ठीक है, हुण रैंडमली मैं 2 बॉलां चक्कियां तो इस एक्सपेरीमेंट की सैंपल स्पेस हले मैनू नहीं पता NCR लाना, हले आपां बिल्कुल राइट फ्रॉम बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं। सैंपल स्पेस की होएगी, या तो R1 R2 बॉल मेरे हाथ च आएगी, मैं 2 बॉलां पिक कीतियां पुत्तर, या तो R1 R2 हाथ च आ जाएगी, या R1 G1 आएगी, ठीक है, या R1 G2 अगे, हाँ जी, या R2 G1, हाँ जी, इदां R2 G2 एंड या G1 G2। ठीक है, अब बेसिकली मेरे को 6 तरीके बने, और ये 6 तरीके की है इन्हां चारां चों, मतलब जिद्दां अज्यूमिंग R1 R2 G1 G2 चारे डिफरेंट मान के मैं 2 सिलेक्ट करने तरीके, चारां चों 2 चक ले, या पहली दूजी ऑब्जेक्ट आ जाएगी, या पहली तीजी, या पहली चौथी। आ मेरे को बेसिकली 4C2 आ, 6 तरीके आ गए। ठीक है, सो अगर हुण मैं कवां, ठीक है, आई होप इत्थे तक गल क्लीयर। आइडेंटिकल वाला कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि 2 ग्रीन बॉल आइडेंटिकल है तो इको तरीका, वो चीज़ मैं बार बार कह रहा हैं, आपां बिल्कुल बेसिक तो ड्राइव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आ साढ़े को 6 तरीके बने इस सैंपल स्पेस के। हुण मैं कहांगा जी बोथ, चलो आ करदे पहला, बोथ दी बॉल्स हैव सेम कलर, फिर इन्हां चों पिक कर लो किहड़े फेवरेबल है। 6 तरीके हो गए सैंपल स्पेस। अच्छा, एक होर इंपॉर्टेंट गल, आ जिहड़ियां 6 दियां 6 कॉम्बीनेशन है बेटे, ये इक्वली लाइकली है, क्योंकि मैं अनबायस तरीके ना 4 चों 2 कढ़ियाँ। ठीक है, तो हरेक कॉम्बीनेशन इक्वली लाइकली है, क्योंकि मैं रैंडमली सिलेक्ट की, मैं जान के नहीं कोई 2 रैड चक ली है। सो एवरी कॉम्बीनेशन आ 6 दियां 6 कॉम्बीनेशन इक्वली लाइकली है, इस करके मैं वो फेवरेबल बाय टोटल वाला फॉर्मूला ला रहा। सो टोटल एने है, बोथ बॉल्स हैव सेम कलर। हुण सेम कलर वाले किहड़े किहड़े बेटे, एक आ R1 R2 तो एक आ G1 G2, इन्हां 6 चों मेरे 2 फेवरेबल है। ठीक है, 2/6 मेरा आंसर आ गया। इज दैट क्लियर? बट ये तो चलो हुण इदां सीगा ना कि मेरे को बॉल्स घट सी, हुण बॉल्स मैं 10 करदा तो मैं ये थोड़ी करूँगा R1 R2 R3 R4। तो बेसिकली आ की सीगा, दिस इज़ नथिंग बट हरेक वेन आपां 2-2 सिलेक्ट कर रहे हैं, तो इंटरनली आपां कॉम्बीनेशन वाला फॉर्मूला ला रहे हैं। तो अगर आपां प्योरली कॉम्बीनेशन ना करिए कि पहला 4 चों 2 सिलेक्ट करन दे टोटल वेज हो गए 4C2, ये टोटल नंबर ऑफ वेज 4 चों 2 सिलेक्ट करन दे। फिर फेवरेबल की है, बोथ दी बॉल्स हैव सेम कलर। हुण चेते करो सिलेक्शन वाला आर्टिकल, सेम कलर मतलब या दोनों रैड होण या दोनों ग्रीन होण। और जो तुसीं फेवरेबल कैलकुलेट कर रहे हो फिर भुल जाओ प्रॉबिलिटी कर रहे हो तुसीं, फिर परमुटेशन का सवाल आ गया। हुण 2 रैड सिलेक्ट करनी है, या दोनों रैड सेम कलर मतलब या दोनों दियां दोनों रैड होण, ये नहीं ता या दोनों दोनों ग्रीन होण, या दोनों रैड होण 2C2, या दोनों दे दोनों ग्रीन होण। ठीक है, सो दैट इज़ 2/6 आ थोड़ा आंसर आ जाए। ठीक है, इस करके जो मैं तुहानू समझाया वो चीज़ दिमाग बैठनी चाहिए है कि बॉल्स भावें डिफरेंट होण आइडेंटिकल होण, कोई फर्क नहीं, आपां NCR ना करांगे। अच्छा चलो एक होर ऐड कर लो कि मैं कहां बॉल्स हैव डिफरेंट कलर, बॉल ऑफ 2 बॉलां सिलेक्ट कीतियां, बॉल्स का कलर डिफरेंट है, तो सैंपल स्पेस ना किया 6 टोटल हो गए। डिफरेंट किहड़े हो गए, एक R1 G1, एक रैड ग्रीन, दूजा तीजा चौथा 4/6। NCR ना करते हैं। टोटल नंबर ऑफ वेज सैंपल स्पेस कितने आने 4C2। डिफरेंट कलर मतलब हो गया कि 1 रेड एंड 1 ग्रीन सिलेक्ट हो गए, एक रेड सिलेक्ट हो गए किन्ने चो 2 चो, सो 2C1 एंड ग्रीन दोनों चो 2C1। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 4/6। इज दैट क्लियर? सो आ चीज़ क्लीयर होनी चाहिए है। आते ऑब्जेक्ट्स थोड़ियाँ सी मैं फिर कह हूँ मैं कल कह कि यार 52 कार्ड्स है, 52 कार्ड चों 2 कार्ड कढ़े। हुण तुसीं केसिस थोड़ी लिखोगे कि C1 C2
C1 C3 एंड सो ऑन। तो सीधा करांगे सैंपल स्पेस के अंदर किन्ने एलीमेंट होने 52C2। वो 52C2 ना हरेक पॉसिबल वे ना दो दो की कॉम्बीनेशन आ जानी। ठीक है, इस करके दूजी चीज़ होगी जिहड़े क्वेश्चन एक बैग के अंदरों कुछ चीज़ां करनियां भावें वो डिफरेंट होण आइडेंटिकल होण। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम तुसीं जिवें मैं तुहानूं समझाया फॉर्मूले दे नाल फेवरेबल ते टोटल नंबर ऑफ वेज कर लेने। इज दैट क्लियर? तो अच्छा क्वेश्चन कहना है बैग हैज़ 12 बॉल्स। ठीक है, 3 जड़ियाँ रैड है एंड 4 ब्लू है एंड 5 ब्लैक है। ठीक है, ब्लैक नूं कोई आ सिंबल ले लो नाउ। हुण कहंदा जी ये अंदरों आपां 3 बॉल्स आर ड्रॉन, 3 बॉलां ड्रॉ कीतियां। नाउ आई गैस हुण ते आइडेंटिकल वाला कन्फ्यूजन नहीं है, तुहाडे कोल 5 4 9 ते 12 बॉल्स पईयां, 3 रैड 4 ब्लैक ते 5 ब्लू, 4 ब्लू ते 5 ब्लैक। हुण रैंडमली आपां 3 बॉलां सिलैक्ट कीतियां क्योंकि रैंडमली चक्कियां ते हरेक 3 बॉल की कॉम्बीनेशन इक्वली लाइकली है। तुसीं बायस होकर कोई 3 नहीं चक रहे। ठीक है, इसका मतलब एवरी कॉम्बीनेशन ऑफ सिलेक्शन ऑफ 3 इज इक्वली लाइकली। तो टोटल नंबर ऑफ एलीमेंट सैंपल स्पेस किन्ने होंगे 12C3। ठीक है, 12 चो 3 चक ले हर एक तरीके ना, वो तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए। ठीक है, आई होप आ क्लियर है। दैट इज अ टोटल नंबर ऑफ वेज या टोटल नंबर ऑफ एलीमेंट इन द सैंपल स्पेस। हुण प्रॉबिलिटी कि चाहिए है, प्रॉबिलिटी कहना तिना का कलर सेम होवे तो वह ना थोड़ा तरीके लिखे होंगे कि पहले इवेंट डिफाइन करो। लेट ए बी द इवेंट दैट इट हैज़ सेम कलर। और ऑलरेडी मैं क्या जब फेवरेबल तुसी हुण एलीमेंट या फेवरेबल वेज लभने, प्रॉबिलिटी भुल के सिर्फ परमुटेशन सवाल आ गया। हुण तुसी 3 चीज़ां सिलैक्ट करनियां। ठीक है, जिन्हां च तिन्नां दा कलर सेम है। हाँ जी, नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग ए कितना होएगा, तिन्नां दा कलर सेम है। मतलब या तो 3 दे 3 रैड होण, ठीक है, या और 3 दियां 3 ब्लैक हो या ब्लू हो। ठीक है, और 3 दियां 3 ब्लैक होनी चाहिए। ठीक है, हुणे तुहाडा बेसिकली परमुटेशन का क्वेश्चन आ जाना। सो आ वाला फैक्टर सिर्फ आपां डिवाइड करना होंदा, बाकी दे परमुटेशन का प्रॉब्लम है। सो 3 रैड सिलैक्ट करने, किन्ने आ रैड है बेटे 3 चो, सो 3C3। ठीक है, हाँ जी, और हाँ जी 2 ब्लू, हाँ जी 4C3। किन्नियां सिलैक्ट करनियां 3 किन्ने चो 4 चो, या हाँ जी 3 ब्लैक किन्ने चो 5 चो 5C3। सो ये की होएगा हरेक 3 की कॉम्बीनेशन आ जाएगी रैड की, जो एको ही तरीका है। एच हरेक 3 की ब्लू दी कॉम्बीनेशन, मतलब ब्लू बॉल्स 3 हरेक तरीके ना वो साढ़े फेवरेबल हो गए। ठीक है, कि कलर सेम है। एच 3 बॉलां ब्लैक होनियां हरेक पॉसिबल वे ना फेवरेबल हो गए आ टोटल। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज दिस डिवाइड बाय 12C3। इंपॉर्टेंट पर्टिकुलरली सब्जैक्टिव के अंदर कई बार बच्चे इवेंट डिफाइन नहीं करते और इत्थे सीधा PA लिख देंगे। उन्होंने नहीं पता ए की चीज़ है, इत्थे ए लिखना पैना कि ए इवेंट है सेम कलर वाला, फिर तां उहदी प्रॉबिलिटी लिखिए। तुसीं इत्थे ए मैंशन नहीं करोगे, उहदी प्रॉबिलिटी कर दोगे, नंबर नहीं जे बनने। ठीक है, ऑब्जेक्टिव तो चलो कोई मसला नहीं है। इज दैट क्लियर? फिर अगे की कहंदा सैकेंड पार्ट, ऑल द बॉल्स हैव डिफरेंट कलर। तो ये नंबर ऑफ वेज कर लो, 3 बॉलां सिलैक्ट की डिफरेंट कलर। सो लेट B be the event that the balls have different color. So number of ways of doing B is, हाँ जी डिफरेंट, मतलब एक बॉल रेड होवे एंड एक बॉल ब्लैक होवे एंड एक बॉल ब्लू होवे। दैट्स इट। हुण एक रेड सिलैक्ट करनी, किन्ने चो 3 चो, सो 3C1 एंड ठीक है 4C1 एंड 5C1। सो आओ तरीके हो गए, ये कॉम्बीनेशन है जिन्होंने तुम 3 बॉलां सिलैक्ट करोगे उस बैग चो जो डिफरेंट कलर दी होणगियां। आ टोटल वेज है, आ हो गए फेवरेबल। तो आ तुहाडे को अगर रैंडमली 3 बॉलां चकांगे प्रॉबिलिटी हो गई, ठीक है, कि बी दी प्रॉबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, आई होप क्लियर है। हुण ईजी पार्ट है ना। फिर अगे कहंदा है कि एग्जैक्टली 1 रेड बॉल। तो ठीक है, हुण कह रहा है एग्जैक्टली 1 रेड बॉल, 3 चो एग्जैक्टली 1 रेड होवे, मतलब रेड होवे 1 तो बाकी 2 की हो नॉन रेड, है ना, रेड बार कह दो। तो नॉन रेड किन्नियां 9, रेड किन्नियां 3, तो आ हो गया। सो 1 रेड चाहिए एंड 2 नॉन रेड। तो ये तरीके किन्ने हो गए 3C1
एंड 9C2। 3 सिलेक्ट हो गई हैं, एक रेड 2 नॉन रेड, डिवाइड बाय ये तो हो गया थोड़े को फेवरेबल बेस ऑफ सिलेक्शन, ठीक है। और टोटल बेस किन्ने पुत्र, टोटल है थोड़े को 12C3 आड़ा तुसी इवेंट लिख दो, ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। सो क्वेश्चन सारे फिर परमुटेशन टाइप ही है, सिर्फ टोटल नंबर ऑफ वेज ना डिवाइड करना होंगे, ठीक है। फिर कहता एग्जैक्टली एटलीस्ट 2 ब्लू बॉल्स, तो हुण ब्लू बॉल ते फोकस कर रहे हैं, तो की करिए फिर ब्लू बॉल्स है 4 तो बी बार कर लो, नॉन कितनी हो गई 5 ते 3 8। एटलीस्ट 2 मतलब 2 या 2 तो ज़्यादा, ठीक है। सो 2 या 2 तो ज़्यादा, सो लेट्स मेक द केसेस 2 या 2 तो ज़्यादा। जे 2 ब्लू आ तो एक नॉन ब्लू, 3 आते 0। सो ये फेवरेबल केसेस, हाँ जी पहला ए 4C2 इंटू 8C1 प्लस 4C3 इंटू 8C0 आए दे, ठीक है, डिवाइड बाय ये तो हो गया फेवरेबल इस इवेंट दे, है ना। और टोटल किन्ने 12C3 थोड़े को प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। आई होप हम मैं C3 वाला ड्राइव करके थोड़ा पहला दसता पे कि हरेक पॉसीबल कॉम्बीनेशन आ जाती सैंपल स्पेस वो जी साढ़े फेवरेबल है, वो आप जब फेवरेबल वेज लिखने हैं जस्ट इमेजिन इट्स ए प्रॉब्लम ऑफ परमुटेशन, वो करके डिवाइड कर दो, गल खत्म, ठीक है बेटे, ठीक है। तो एक होर प्रॉब्लम करिए बेसिक जा, वो कहता कि इन अ साइमल्टेनियस थ्रो ऑफ 2 डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अच्छा 2 डाइस को रोल किया तो तुहानू पता है कि किन्ने केसेस बनने सैंपल स्पेस 36, ठीक है। 6 इंटू 6 36 केड़े केड़े, वो 1 1 याद ही होना 1 2 एंड सो ऑन, आ वाली सारी लिस्ट, ठीक है। लास्ट खत्म होना 6 6 ते। दिस इज़ योर सैंपल स्पेस। हुण इन्हां चों कहता जी फाइंड द प्रोबेबिलिटी। हुण ये जो 36 केसेज है ना, ये इक्वली लाइकली है, मतलब कुछ भी हो सकता है। 2 बार डाइस रोल की, कुछ भी इन्हां चों 36 चों कोई भी 36 चों कोई भी आने के चांसेस बराबर, ठीक है। हुण वो कहता वो इवेंट की प्रोबेबिलिटी कि जे सम 8 आ जाए, तो ए सम 8 मैं सबजैक्टिवली दस देना किमें लिखी दा। तो जिते काउंटेबल जे हो ना फे तुसी लिखा करो एलीमेंट्स आ वाले, जिदा हुण मैं कहां 52 कार्ड चो कार्ड कड्डे, वो तो बड़े सारे केसेस बन जाने, वो आप सैंपल स्पेस नहीं लिखनी, वो सिंपल आप फेवरेबल नंबर ऑफ वेज लिख देने, या जिवें मैं लास्ट क्वेश्चन किया सी, जे पॉसीबल हो थोड़ा हो फिर लिख दीदा होंदा। हुण सम 8 के केसेस थोड़े च लिख दो, हाँ जी किन्ने होणगे, हाँ जी 2 ते 6 6 2, ठीक है, हाँ जी 5 3 3 5 ते 4 4, दैट्स इट। सो आ तुहाडे फेवरेबल वेज हो गए इन्हां 36 वेज चों 5। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी 5/36, ठीक है। फिर कहता अ डबलेट, बी इवेंट ले लो डबलेट। डबलेट क्यों होंगे कि बी के केसेस लिख लो, हाँ जी केड़े, दोनों नंबर सेम 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6, ठीक है। आ 36 चीज़ा ओवरऑल आ सकदियाँ इक्वली लाइकली, इन्हां चों 6 साडे फेवर दियाँ, तो बी की प्रोबेबिलिटी हो जानी है 6/36, दैट इज़ 1/6, ठीक है। तीजा कहता डबलेट एंड सम 8। डबलेट एंड आ, एंड का मतलब की हो गया कि डबलेट भी आवे सम 8 भी आवे, तो मतलब एक ही हो गया 4 4, ठीक है। सी दे फेवर च एक ही है 4 4, क्योंकि डबलेट भी आ गया तो सम, नहीं तो बाकी जिन्ने भी डबलेट है सम 8 वाला तो ही, तो ये आ जाएगा, ये सी की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/36। अच्छा अगर मैं कहता डबलेट और सम 8, या डबलेट आ जाए या सम 8 आ जाए, इनू मैं डी कह देना, सम 8 और डबलेट, ठीक है। अच्छा तो ये नहीं है कि हुण 4 4 2 बार आएगा, मतलब कहना जी या तो डबलेट आवे या सम 8। आ सम 8 के केस हो गए, डबलेट के किहड़े किहड़े आ, 4 4 ऑलरेडी आ चुके हैं, 1 1 2 2, ठीक है, 3 3
4 4 आ गया तो 2 बार नहीं लिखना कि डबलेट वाला 4 4 तो सम 8 वाला, ठीक है, दैट इज़ दैट विल बी 1 टाइम, इसे करके सवाल देता, ठीक है, 5 5 तो 6 6। सो आ साडे फेवरेबल केस हो गए डी दे। हाँ जी, गिनती मार लो कितनी है, ठीक है, 5 आ ते 5 आ 10 हो गया। सो देयरफॉर डी दी प्रॉबिलिटी मतलब सम या 8 आ जाए या डबलेट आ जाए, उसकी प्रॉबिलिटी हो गई 10/36, ठीक है। तो अगे कहता कि 2 डाइस रोल किए, सम इज़ ग्रेटर दैन 4। अच्छा हम सोच के देखो, मान लो मैं गिनती नहीं मारनी हो 1 1 2 2 वाली, वो काउंट नहीं करना। जब 2 डाइस रोल करांगे बेटे घट्टो घट्ट सम कितना आएगा 2, वधो वध सम कितना आएगा जे दोनों ते 6 6 आ जाएगा, ठीक है, 12। तो सम बेसिकली पॉसिबल की कुछ हो सकता है, या 2 आ सकता, या 3 या 4 या 5 या 6 या 7, है ना, अप टू लेट्स से 11 या 12 आ सम की पॉसिबिलिटी। हुण आ इवेंट कहता कि सम जिहड़ा है वो ग्रेटर दैन 4 हो, मतलब सम 4 तो वड्डा हो, मतलब सम की हो, या 5 हो, या 6 या 7 या 8 या 9 या 10 या 11 या 12। सो हुण अगर मैं इनू इवेंट लेट्स से ई मानदा हाँ तो ये वाले केसिस काउंट करने तो काफ़ी है, 5 सम दे लिखने पे 6 वाले, है ना। तो जिदा मैं वो दसिया सी प्रॉबिलिटी वर्क डन प्लस प्रॉबिलिटी वर्क नॉट डन इज़ 1, तो नॉट डन कर लें। एदी केस ज़्यादा है, ठीक है, सम ग्रेटर दैन 4। उल्टा वह की है, सम ग्रेटर दैन 4 द रिवर्स की हो गया सम लैस दैन और इक्वल टू 4। तो अगर ई इवेंट सम ग्रेटर दैन 4 है तो ई बार की हो गया सम इज़ लैस दैन और इक्वल टू 4, ठीक है, आ गल समझानी चाहिए, वो ऑपोजिट हो गया। तो मतलब सम की होवे मतलब सम शुड बी इधर 2 और 3 और 4, ये फेवरेबल लिख लो। हाँ जी, 2 दे किन्ने किन्ने आ, इको ही 1 1, 3 दे 1 2 2 1, 4 दे 1 3 3 1 ते 2 2, आई गेस दैट्स इट। सो हुण पी ई बार काढ़ लो। सो पी ई बार इज़, हाँ जी, 1 2 3 4 5 6 6/36, मतलब 6 केस जिहड़े आ वो ई बार दे ते दूजे दे किन्ने होने आ 30 होने। अगर आप काउंट करते ना 5 6 7 12 तक के सम 30 बनने सी, तो उहदे नालों आसान हो गया। तो देयरफॉर इहदी प्रॉबिलिटी आ गई 1/6। देयरफॉर पी ई दी कितनी आ जाएगी, पी ई विल बी, हाँ जी, प्रॉबिलिटी ऑफ ई विल बी 1 माइनस पी ई बार, ठीक है, एनो ई बार मानो दैट इज़ 1 माइनस 1/6 दैट इज़ 5/6, ठीक है। इस करके वो दसिया सी कि जब केसिस किसी दे वध जाण ते रिवर्स कैलकुलेट कर लो, ठीक है। सो अज असी हले बिल्कुल थ्योरी ते बेसिक जिहे क्वेश्चन किए, सो कल आपां इहदे होर प्रॉब्लम करांगे, ठीक है पुत्तर।